नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना हाईकोर्ट के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। सीजेआई ने हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का किया उद्घाटन। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद रहे मौजूद। सीजेआई शरद अरविंद बोबडे ने उद्घाटन से पहले हाईकोर्ट परिसर में लगाया पेड़। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल भी रहे मौजूद। नई बिल्डिंग 203 करोड़ रुपए की लागत से बनकर हुई है तैयार। समारोह में हाईकोर्ट के सभी जज मुख्य रूप से रहे मौजूद। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने सीएम नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। कहा, नीतीश न्यायपालिका के मकसद और जरूरत को समझते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि न्यायपालिका की मजबूती के लिए सरकार हर संभव करेगी कोशिश। कहा, न्यायपालिका की सक्रियता से अपराधियों को सजा मिलने में आई तेजी। सीएम नीतीश ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वे भवन के शिलान्यास और उद्घाटन दोनों कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पुरानी यादें की ताजा। कहा, हाईकोर्ट आने पर सभी यादें ताजा हो जाती हैं। सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार का विवादित बयान। कहा, अपराध करने वालों की आंखें निकाल लेनी चाहिए। क्षेत्र से दहशत तुरंत खत्म करने की मांग। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल में जीत का किया दावा। ममता सरकार पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा, पश्चिम बंगाल के लोग अब ममता बनर्जी से उब चुके हैं। 1 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन। जेडीयू धूमधाम से मनाने की कर रही तैयारी। बगहा के चौतरवा में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में हंगामा। बूथ स्तर के कार्यकर्ता सम्मानित नहीं किए जाने से आक्रोश। पश्चिम बंगाल और असम में राजनीतिक जमीन की तलाश में आरजेडी। तेजस्वी यादव ने असम में कई नेताओं से की मुलाकात। पटना में कृषि विभाग की ओर से उद्यान महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में दूसरे राज्यों के किसान भी हुए शामिल। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाद पटना में बढ़ा ऑटो का भाड़ा। ऑटो यूनियन ने लिया फैसला। मधुबनी में नशाखुरानी गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार। लिफ्ट के बहाने यात्रियों से करते थे लूटपाट। बेतिया में पंप पर पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचने का खुलासा। ग्राहकों ने किया जमकर हंगामा। पुलिस पर पंप प्रशासन से मिलीभगत का आरोप। सीतामढ़ी के बाजपट्टी रेलवे स्टेशन पर खड़ी है जीवन रेखा एक्सप्रेस। हजारों गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही ट्रेन। 1 मार्च से आम लोगों को लगेगा कोरोना वैक्सीन। बुजुर्गों और बीमार लोगों के टीकाकरण को लेकर ड्राई रन जारी। मुंगेर में कांग्रेस की तरफ से किसान सत्याग्रह का आयोजन। प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हुए शामिल। पूर्णिया में राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रखंड कार्यालयों के आरटीपीएस काउंटर पर भारी भीड़। बिना सोशल डिस्टेंसिंग लाइन में लगे हैं लोग। सारण में डीआईजी मनु महाराज का लगा जनता दरबार। न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे आम लोग। बगहा में पुलिस सप्ताह के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पुलिस कर्मियों को किया जागरूक। बगहा में पूर्व मध्य रेलवे के जीएम ने वाल्मीकि नगर रोड रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। स्टेशन मास्टर ने गुलदस्ता देकर किया सम्मानित। मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं का साथी दारोगा गिरफ्तार। शराब लदे ट्रक को करा रहा था पास। अवैध वसूली के आरोप में पहले ही हो चुका है सस्पेंड। औरंगाबाद की दाऊदनगर पुलिस ने फरार आरोपी के घर पर कुर्की जब्ती का चिपकाया इश्तेहार। आरोपी ध्रुव कुमार पर है रेप का आरोप। छपरा के ब्लड बैंक में 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। रक्तदान के लिए लोगों को भी किया जागरूक। औरंगाबाद में सड़क पार करने के दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत। उत्तर प्रदेश के लोदीपुर का रहने वाला था युवक। सुपौल के बकौर में 12 वर्षीय बच्चे की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने का सनसनीखेज मामला। परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या का लगाया आरोप। सीवान स्टेशन पर ट्रेन से कटकर युवक की मौत। गोपालपुर का रहने वाला है युवक। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाढ़ के चक जलाला में गहरे गड्ढे में गिरने से एक शख्स की मौत। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। आरा में 2 दिन से लापता युवक का मिला शव। युवक की गोली मारकर की गई है हत्या। नवादा में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को किया जब्त।
नालंदा के बिंद में पेड़ से लटका मिला एक मजदूर का शव, आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। मधुबनी के झंझारपुर में शराब के नशे में धुत बाइक सवार ने एक बच्ची समेत 3 को रौंदा, गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा इलाज। मधुबनी के बेनीपट्टी में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक को किया आग के हवाले। मधुबनी की बाबूबरही में हथियार के साथ बदमाश गिरफ्तार, किसी की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। गोपालगंज पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। बाढ़ के अथमल गोला में चोरों ने किराना दुकान से की हजारों रुपए नकदी की चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना सिटी के आलमगंज में एक मकान में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सीतामढ़ी में बढ़ते क्राइम को लेकर डीएम का एक्शन, देर रात शहर की सड़कों पर किया फ्लैग मार्च, कई गाड़ियों को रोककर की गई चेकिंग। सीतामढ़ी में बीजेपी विधायक ने ही कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा अपराधियों के निकाल लेनी चाहिए आंख। अरवल सदर अस्पताल में तैनात 4 डॉक्टरों के वेतन पर सिविल सर्जन ने लगाई रोक, सदर अस्पताल निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए थे चारों डॉक्टर। मुजफ्फरपुर के कांटी थर्मल प्रबंधन के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर शुरू किया आंदोलन, तालाब में थर्मल का गंदा पानी गिराने से लोग नाराज। नरकटियागंज में अपहरण कांड में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तेज, फरार अपराधी के घर पर कुर्की का लगा इश्तेहार। नरकटियागंज नगर परिषद में पार्किंग और अन्य चीजों के लिए हुआ डाक, बड़ी संख्या में ठेकेदारों ने डाक में लिया भाग। शेखपुरा में मत्स्य विभाग की तरफ से 17 महिलाओं को दी गई गाड़ी, मछली को बाजार तक पहुंचाने का लक्ष्य। किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बांध निर्माण का लिया जायजा, केंद्र सरकार से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की अपील। बाड़मेर कॉलेज की छात्रा परीक्षा शुल्क में वृद्धि से नाराज, प्रिंसिपल पर मनमानी का लगाया आरोप। नेपाल जाने के लिए खुल गए कई मार्ग, आदापुर मटियरवा मार्ग को भी खोलने की मांग, लोगों को दूसरे मार्ग से जाने में हो रही परेशानी। माघ पूर्णिमा पर गंगा घाट पर उमड़े श्रद्धालु, देर रात से ही पहुंच रहे हैं गंगा घाट, कोरोना के अलर्ट का नहीं दिख रहा असर। पटना में माघी पूर्णिमा पर भक्तों ने लगाई डुबकी, गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। कटिहार के मनिहारी गंगा तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया स्नान, सिक्किम और भूटान से गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। माघी पूर्णिमा के अवसर पर मनिहारी गंगा तट पर महायज्ञ का आयोजन, नगर पंचायत अध्यक्ष ममता देवी ने किया उद्घाटन। लखीसराय में माघी पूर्णिमा को लेकर कॉलेज घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। खगड़िया के परबत्ता में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, दूर दूर से गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान का खास महत्व, साहिबगंज के मुक्तेश्वर धाम घाट पर उमड़े श्रद्धालु पवित्र स्नान के बाद दान कर रहे पुण्य के भागी। किशनगंज में पुलिस सप्ताह के मौके पर खेला गया फ्रेंडली कबड्डी मैच, महिला जवानों ने फिटनेस को लेकर दिया संदेश। मुजफ्फरपुर में 7 साल के मासूम की हत्या, साजिश के तहत बच्चे को पानी में गिराया, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। समस्तीपुर में पलक झपकते ही 2 लाख की लूट, ऑटो में कारोबारी से छीना थैला, सड़क पर चौकन्ना रहने की जरूरत। गया में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम, चकरबंधा जंगल में मिला 83 आईडी बम, सीरीज में लगाए हुए थे सभी बम। नालंदा में सर्कल इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी की बीच सड़क पिटाई, ड्यूटी जाने के दौरान बदमाशों ने पीटा, पत्नी और बेटी से बदसलूकी। पटना में गिरफ्त में स्कूटी से शराब की डिलीवरी करने जा रहे 3 युवक, शराब के साथ पकड़े गए तीनों, गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस से उलझा था। बेतिया में शराब नष्ट करने के दौरान विस्फोट में उत्पाद विभाग के 3 जवान जख्मी, विस्फोट में एक मजदूर भी झुलसा। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में भद्र घाट से एक महिला का शव मिलने से सनसनी। बेतिया में 20 फरवरी से लापता युवक का रेलखंड में कुमारबाग में नहर के पानी में मिला शव, पत्नी ने ससुराल वालों पर दर्ज कराया था केस। नालंदा के राजगीर में जंगल में लकड़ी काटने गए युवक को अपराधियों ने गला काट कर किया घायल।
पूर्वी चंपारण के सुगौली नगर में बच्चा चोरी की नियत से घर में घुसे युवक को लोगों ने पकड़ा, युवक की जमकर पिटाई। किशनगंज में 2 दर्जन से ज्यादा मवेशी जब्त, तस्कर मवेशी छोड़कर फरार, गश्ती के दौरान मवेशी तस्करों से सामना। बेगूसराय में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, पिस्तौल की नोक पर युवक की पिटाई। कटिहार में मोटरसाइकिल चोर की लाइव पिटाई का वीडियो आया सामने, हाथ में देसी कट्टा थामे युवक की जमकर पिटाई। झारखंड के चोरदाहा जंगल में पहुंचा हाथी, हजारीबाग जिले में है चोरदाहा जंगल, वन विभाग को काफी मशक्कत के बाद मिली सफलता। सिमडेगा में हॉकी चैंपियनशिप के लिए जी जान से जुटे खिलाड़ी, पाइप की खराबी से 7 दिन बाद भी फील्ड में नहीं पहुंच सका पानी, एस्ट्रोटर्फ मैदान में पानी की कमी से प्रैक्टिस में परेशान। झारखंड में जारी तबादले के खेल पर न्यूज 18 के खुलासे से खलबली, विपक्षी दल ने सरकार को घेरा, जांच का भरोसा देने की बजाय बीजेपी पर ही तंज कसते दिखे सीएम। रांची में बढ़ी अपराध की घटनाएं, डोरंडा में घर के पास युवक की गोली मारकर हत्या, गोंडा में डायन बेसाही के शक में दंपति का मर्डर। रांची में दंपति की चाकू से गला रेतकर हत्या, कमरे में मिला शव, एफएसएल की टीम ने की जांच, डायन बेसाही की आशंका में हत्या। गुमला में डायन बेसाही के शक में हुई थी 5 लोगों की हत्या, पुलिस की गिरफ्त में आया 8 आरोपियों ने कबूला जुर्म। गुमला के कामजरा में 5 लोगों की निर्मम हत्या मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम, हत्या के कई बिंदुओं पर जांच जारी। धनबाद में डिगवाडीह पावर सब स्टेशन में अपराधियों का उत्पात, कर्मचारियों को बंधक बनाकर 10 लाख की संपत्ति लूटी, लुटेरों का सुराग लगाने में जुटी पुलिस। साहिबगंज में अब तक नहीं युवती के हत्यारों का सुराग, सिर को कुचलने के साथ शरीर पर भी मिले थे गहरे जख्म के निशान, डॉग स्क्वाड की मदद से हत्यारों की तलाश। 1 मार्च से झारखंड के आईटीआई कॉलेजों में लौटेगी रौनक, सरकार के फैसले के बाद संस्थान खोलने में जुटा प्रबंधन, कोरोना गाइडलाइंस के तहत होगी पढ़ाई। पाकुड़ के पाकुड़िया में एक घर में आग लगने से पति पत्नी गंभीर रूप से झुलसे, खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग। पाकुड़ में वन विभाग के कब्जे में रखे गए एक और ऊंट की मौत, चेक नाका से जब्त किए गए थे 29 ऊंट। गुमला में लेवी वसूलने की योजना बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार, फायरिंग कर वसूल रहे थे लेवी। पाकुड़ के महेशपुर में बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा तोड़ने का स्थानीय लोगों ने किया विरोध, आरोपी की गिरफ्तारी करने की मांग। तोरपा के कर्रा रोड छाता नदी के पास पुल से गिरकर 2 बाइक सवार युवकों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, हर लड़ाई के लिए तैयार रहने की अपील। पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि के बाद कांग्रेस का विरोध जारी, सिमडेगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गढ़वा में नगर परिषद की ओर से बनाए गए कचरा डंपिंग यार्ड से लोग हुए परेशान, कचरा जलाने से बढ़ रहा वायु प्रदूषण। दुमका के दुंदिया गांव में पेयजल की गंभीर समस्या, सोलर आधारित टंकी कुछ दिन बाद ही खराब। लोहरदगा में शहरी इलाके के रोड पूरी तरह से जर्जर, बीच सड़क पर बने गड्ढों से गाड़ी परिचालन में होती है परेशान। सरायकेला में एसडीपीओ के लिए विदाई समारोह का आयोजन, नए एसडीपीओ संजय कुमार सिंह का एसपी ने किया स्वागत। लोहरदगा में केले की बागवानी कर महिलाएं सुधार रही अपनी आर्थिक स्थिति, कृषि विभाग की तरफ से मिल रही मदद। पलामू की समाजसेवी गुरु पांडे ने राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए दिए दान, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे और पलामू सांसद विष्णु दयाल राम रहे मौजूद। गर्मी के दस्तक देते ही पलामू में गहराने लगा पेयजल संकट, 9 माह से बंद है जलापूर्ति योजना। जमशेदपुर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गैंग वॉर, दिन दहाड़े ताबड़तोड़ चली गोलियां, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। 2 गुटों में गैंग वॉर के बीच जिले में बना हुआ है तनाव, गैंग वॉर की जांच में जुटे डीआईजी कोल्हान। सिमडेगा में महिला कॉलेज परिसर में आग लगने से मची अफरा-तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आज से खिलौनों का वर्चुअल महाकुंभ शुरू, पीएम मोदी ने पहले टॉय फेयर का किया उद्घाटन, वोकल फॉर लोकल को मिलेगी दुनिया में नई पहचान।